वेलकम बैक ऑन साया मैथ क्लासेस। सो 10th क्लास में आपके लिए लेके आई हूँ मैथ की एक और नई वीडियो। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 के इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू फोर्थ हमने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। होप वो वीडियो आपने देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 5 से 8 बस यही लास्ट क्वेश्चन बचते हैं हमारे एक्सरसाइज 12.2 के अंदर। आज की वीडियो में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। सो करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है भाई जो किस फॉर्म में है, इन्वर्टेड कोन। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कोन क्या है, उल्टा। ठीक है, इस तरीके का वेसल है आपके पास। ठीक है, आगे क्या गिवन है वो देखो। एंड इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी बता रखी है आपको, 8 सेंटीमीटर गिवन है। एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी ये वाली, 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रीम। कहाँ तक भरा हुआ है, ब्रीम तक भरा हुआ है। विच लीड सोट ईच ऑफ विच इज पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। भाई यहाँ पर ना आपके पास ना लीड सोर्ट्स है जिसकी रेडियस कितनी गिवन है आपके पास से 0.5 आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। वेसल के अंदर क्या करना है, उनको खाली करना है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। तो क्या होता है, उसका चौथा हिस्सा क्या है, फ्लो हो जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सोट ड्रॉप्ड इन द वेसल, कि कितने जो लीड सोट है वो ड्रॉप खाली किए जाएंगे वेसल के अंदर 1/4 फिल करने के लिए। वो देखो, सबसे पहले तो हमारे पास गिवन क्या है, हाइट ऑफ वेसल कितनी, 8 सेंटीमीटर। मीन्स ये h है हमारे पास 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ये तो बात थी वेसल की। अब रेडियस आपके पास गिवन है जो स्पेयर शेप में है 0.5। सो रेडियस ऑफ लीड सोट इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद अब हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ लीड सोट आप उसके अंदर ड्रॉप कर सकते हो वेसल में। तो उसको n मान के चलो। लेट नंबर ऑफ लीड सोट्स ड्रॉप्ड कितने हो जाएंगे, n। ठीक है, सो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोट। और कितना फिल करना है, 1/4। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर n इंटू में वॉल्यूम ऑफ लीड सोट। 1 लीड सोट कितने, एक लीड सोट का देखना, 1 लीड सोट। अब ये भी कितना फ्लो करना था, 1/4। कितना गिवन था आपके पास, 1/4। ठीक है, सो 1/4 हम इसको फिल कर देंगे इनटू में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। किस शेप का, ये कोनिकल वेसल है। कोनिकल वेसल है तो कौन का हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, r क्या हो जाएगी, कोनिकल वेसल की 1, r1 थी और ये कितनी थी, r2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 लीड सोट। 1 लीड सोट कैसा है भाई हमारे पास स्पेयर में, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास इनटू में 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, r2 है, गॉट इट।
अब इसको सोल्व करो। 1/3 1/3 1/4 1/3, सो मल्टीप्लाई करेंगे 1/12 पाई आर स्क्वेयर 1h इज इक्वल टू में n इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब 2। अब इसको सोल्व करेंगे, वो देखो हमारे पास क्या है 12 है, इसको उधर ले जाओ। सो इसको इधर ले जाएंगे, n को एक साइड रखना, हमें n को एक साइड रख के सारी चीजें हम सोल्व कर देंगे। अब रेडियस देखो, पाई की वैल्यू एज इट रखनी है हमें, और n को इधर रखो, सारी चीजें इधर ले आओ। 12 इंटू में 3/4 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल है ना, 3/4 हो जाएगा। पाई यहाँ, पाई से पाई दोनों साइड कट हो जाएगी। हाइट इधर नहीं है तो हाइट r 1 स्क्वेयर, तो 5 इंटू में 5 स्क्वेयर, हाइट 8 इज इक्वल टू, अब इधर r क्यूब था, अब देखो इधर मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड हो जाएगा। वैल्यू रख लो इसकी, ठीक है, कितनी है वैल्यू 0.5, 0.5 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5, इधर बचा n, सारी चीजें इधर आ गई, कट करो, 4 जा पे जाएगा 4, 2 जा पे जाएगा 2, 2 जा पे जाएगा। अब इनको कट करेंगे, सो इधर देखो n इज इक्वल टू 5 5 जा 25, ऊपर क्या बचा 25। अब 3 पॉइंट है तो 1000 के साथ कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, क्यों, इधर देखो 0.5 0.5 0.5, तो 3 जीरो आ जाएंगे, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, और नीचे बचा था 2, सो 25 4 जा हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो ये हमारे पास 8 आएगा, 1000 में 8, यहां पे हमारे 25 5 जाएगा, 4 जा तो 100 होता है ना, तो ये 5 जा पे जाएगा, 5 2 जा 10, सो यहां आ जाएगा 10, 10 से 10, 100 इसका आंसर आ गया। दैट मीन क्या हो जाएगा, कितने वेसल्स में जाएगा अब ये 100, आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ लीड सूट ड्रॉप्ड इन द वेसल, ऊपर लिख देते हैं वेसल आर 100। गॉट इट, क्लियर है। अब देखो 6th क्वेश्चन, a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 centimeter and base diameter 24 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 60 centimeter and radius 8 centimeter। देखो आपके पास ना 2 सिलेंडर गिवन है, एक बार तो बोल रखा है कि एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी हाइट हो गई ये 220 सेंटीमीटर। बेस डायमीटर कितना इसका, अगर डायमीटर 24 है, रेडियस कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर फुल होता है ना। अब नेक्स्ट कह रखा विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर, रेडियस 8, सो इससे छोटा होगा अब ये सिलेंडर, इसके ऊपर जो सिलेंडर होगा इससे छोटा होगा इस तरीके का, जिसकी हाइट कितनी गिवन है आपको 60 सेंटीमीटर, और इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब देखो डायग्राम हमारे पास बन गया। अब है find the mass of pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass। आपको बताना है कि जो पोल है उसका मास कितना है, अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर आयरन 8 ग्राम मास के लिए लगी है तो
इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो देखेंगे कि दोनों सिलेंडर ऐड करने के बाद हमारे पास टोटल पोल की वॉल्यूम कितनी आई है। दोनों को ऐड कर देंगे, सिलेंडर की हाइट अलग अलग गिवन है, रेडियस अलग अलग गिवन है। उसके बाद हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन कितने के लिए, मास ऑफ 1 सेंटीमीटर आयरन कितना है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जितना आपके पास आएगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारे पास जितना टोटल आयरन लगेगा ना उसका मास आ जाएगा। अब देखो गिवन क्या क्या है आपके पास। H1 ऑफ लार्जर, सबसे पहले क्या देखोगे, लार्जर सिलेंडर कितनी है, हाइट 220 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस कितनी है, मींस R1 है यहाँ पर, लार्जर की ही बात कर रहे हैं। 24 डायमीटर था, उसका हाफ ले लो, 12 सेंटीमीटर। ओके, देन ये बात थी लार्जर की। अब बात करें स्मॉलर की। सो हाइट सेकंड हो जाएगी ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, हाइट कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी है, रेडियस ही गिवन है यहाँ पर, डायमीटर नहीं है, रेडियस ही गिवन, तो 8 सेंटीमीटर। R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सारी चीजें आ गई। टोटल वॉल्यूम देखो इसकी कितनी हो जाएगी। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ पोल, दोनों की ऐड कर दो, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर एंड प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ठीक है, अब इनको ऐड करो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई R1 स्क्वायर H1। ठीक है, प्लस हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर H2। अब जो लार्जेस्ट था पहले पाई लिख लेंगे एज इट इज, कॉमन लेने के बाद ना, यहां पर अगर दोनों में हो तो कॉमन लेने के बाद उसको सोल्व करेंगे। R1 कितनी थी हमारे पास, 12, सो 12 स्क्वायर, हाइट कितनी थी इसकी, 220, प्लस कर देंगे पाई एज इट। R2 कितनी थी यहां पर, 8 स्क्वायर, H2 60। ठीक है, पाई को कॉमन लेंगे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इंटू में 220, 8 स्क्वायर हो जाएगा 64 इंटू में 60। ओके, पाई की वैल्यू एक बार पाई ही रखो, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी 0 8 6 1 3 31,680, प्लस में अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 4 जा 24, 2 कैरी 6 6 जा 36 और 2 38। इनको हम कर देंगे ऐड। अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 35,520। पाई की वैल्यू थी, उसके साथ हम कर देंगे मल्टीप्लाई 3.14। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है, अब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,11,532.8। अब सेंटीमीटर क्यूब में आंसर आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो 8 ग्राम मास के लिए कितने आयरन की नीड थी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1 मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना था, 8 ग्राम। मास ऑफ 1,11,532.8, इसके लिए कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 के साथ,
सो 8 इंटू में 1,11,532.8 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8,92,262.4। अब ये आंसर आया हमारे पास ग्राम में, इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, किलोग्राम में। किलोग्राम में चेंज करेंगे तो इसको कर देंगे 1000 के साथ डिवाइड। सो 892.262 किलोग्राम मास आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट, बढ़े आगे। सो होप दोनों क्वेश्चन अभी तक समझ आ गए। 7th देखो, अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। एक आपके पास राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस। किसके ऊपर स्टैंडिंग है, हेमिस्फीयर के ऊपर। सो अब देखो, एक हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है इस तरीके से, इसके ऊपर बना हुआ है राइट सर्कुलर कोन, इस तरीके का है ये राइट सर्कुलर कोन, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी हाइट कितनी है हमारे पास, 60 सेंटीमीटर। दैट मीन ये वाली हाइट कितनी है, 60। अगर 60 सेंटीमीटर रेडियस, हाइट कितनी है 120, जो कोन और हेमिस्फीयर की, ठीक है। हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है 60, ये गिवन है आपके पास। ओके, देन आगे पढ़ो। स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर एंड प्लेस अपराइट अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। अब देखो, जो सिलेंडर बना हुआ है ना तुम्हारा, जो ये सिलेंडर बना हुआ है सर्कुलर सिलेंडर, ये इनके अंदर ही फिट है, इसके अंदर ही फिट है हमारे पास ये हेमिस्फीयर एंड ये कोन, ये वाला। सो कोन की हाइट थी हमारे पास कितनी, 120, और हेमिस्फीयर की थी 60। रेडियस होती है वही, क्या होती है उसकी हाइट। रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर गिवन है आपके पास, ये वाली भी कोन की। सो जितनी भी रेडियस होगी वो तो सभी की सेम आएगी ना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। देन उसके बाद कहता है किससे भरा हुआ, ये पानी से। व्हाट इज टच ऑफ द बॉटम, दैट इज टच, वो बता दिया मैंने सर्कुलर से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, आपको बताना है कि कितना पानी सिलेंडर के अंदर बचेगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम, यहाँ पर पानी कितना बचेगा कैसे निकाल देंगे, जितनी भी सिलेंडर की वॉल्यूम है उसको माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में से, जो पूरा हमारे पास बचा है ना उसमें से बना है उसमें से माइनस कर देंगे। सो दैट इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180, बनी ना 120 प्लस में 60, 180 इसकी हाइट बन जाएगी सॉलिड की। देखो क्या किया, क्या है, हमें पता है कि हेमिस्फीयर के ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन बना हुआ है, सारी चीजें गिवन है, उसकी रेडियस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। अब ये सारा का सारा किसके अंदर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर फुल है, फिट है ना ये, और ये पानी से भरा हुआ है। अब आपको बताना है कि पानी सिलेंडर के अंदर कितना बचेगा। सो भाई जो टोटल सॉलिड है, जो टोटल सॉलिड है उसको माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से, जो ये सिलेंडर की वॉल्यूम है इसमें से जो इसके अंदर सॉलिड फिट है उसको माइनस कर दो, सिलेंडर का बचेगा। देखो कैसे, गिवन क्या क्या है वो देखो, हमारे पास रेडियस गिवन है किसकी, हेमिस्फीयर की, इज इक्वल टू, अब कोनिकल पार्ट के इक्वल है रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट 60 सेंटीमीटर। हाइट कोनिकल पार्ट की, जो कोनिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी है 60, सॉरी 120, कितनी है 120। सो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। H1 लेंगे हम सिलेंडर की, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल सिलेंडर इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर। सिलेंडर की पूरी कितनी है 180 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ
ये हो जाएगी R1, इसको लो, R2 इसको। सिलेंडर कितनी 60 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट निकालने, तो सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस कर दो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के अंदर क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस में हेमिस्फीयर, कोन प्लस में हेमिस्फीयर, दोनों की वॉल्यूम है ना सॉलिड के अंदर, ये देखो हेमिस्फीयर और कोन। अब हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होते हैं हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच, पाई रेडियस एच R1 है, सिलेंडर की रेडियस R1 है, स्क्वायर एच हाइट 1 है। ओके, अब इसमें से माइनस कर दो। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड किन किन से बना, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होते हैं हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 60 है, सो आर स्क्वायर एच, हाइट कितनी है कोनिकल पार्ट की 120 H2, प्लस में 2/3 हेमिस्फीयर की क्या होती है 2/3 पाई आर क्यूब, इसकी हाइट नहीं होती पाई आर क्यूब, ठीक है, रेडियस ही इसकी हाइट होती है, दोनों चीजें इसकी सेम होती है। रखो पाई कॉमन ले लेंगे सब में से, अगर हमने पाई कॉमन लिया है तो इधर हमारे पास बचा रेडियस कितनी है 60 स्क्वायर, हाइट कितनी है यहां पर H1 180 इंटू में 180 माइनस कर दो 1/3, रेडियस हमने कॉमन ले रखी है यहां से, सो बचेगा क्या हमारे पास यहाँ पाई कॉमन ले रखी है, रेडियस आर स्क्वायर, रेडियस कितनी है कोन की कोनिकल पार्ट की 120 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2/3, रेडियस कितनी है इसकी हेमिस्फीयर की 60 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पाई की वैल्यू एज इट इज 60, अगर हम इनको खोल लें तो हमारे पास कुछ वैल्यूज आ सकती हैं, या हमें इनको अंदर ही सोल्व करना है, तुम्हारी मर्जी है, या तो अंदर सोल्व करो या तुम इसको माइनस करो। अब यहाँ 1 हमारे पास 120 स्क्वायर है, तो 1/3 और 2/3 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4, 3 कॉमन आ जाएगा 3/3, ये तो 1 आ जाएगा ना 3/3 1 आ जाएगा, ऐड करेंगे तो 120 12 का होता है हमारे पास 144 और 00 आ जाएगा, 6 का 36 होता है हमें पता है 36, 2 0 लगा दो, इतना सोल्व हो गया। इधर सेम वही चीज, पेन चेंज कर लेते हैं, यहां पर देखो हमारे पास कितना आया था, पाई कॉमन ली थी हमने, यहां भी 60 का कर देंगे, 60 का होता है हमारे पास 3600 माइनस इंटू में 180, माइनस कर देंगे इसमें से, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 144 00 एज इट, 6 और 4 10, 3 और 4 7 और 1 8 180, ठीक है। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे इनकी तो हमारे पास आ जाएगा 3 टाइम्स 0 18 की और 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे 648 आ जाएगा, माइनस कर दो 180, सो अब इसमें से माइनस करेंगे 180, हमारे पास आ जाएगा पाई
पाई की वैल्यू रख सकते हो यहाँ पर 22/7 इंटू में 6,30,000। ठीक है, अब 7 से इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 9 जा पे मीन्स 9,000। 9,000 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे 22 है ना, 22 के साथ, ये आ जाएगा हमारे पास 1,98,000। ओके, क्लियर है। सोल्व करें तो हमारे पास आता है, अब आगे आएगा पाई 60 स्क्वायर इंटू में 180 माइनस में, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 40, इसको सोल्व करेंगे तो प्लस आ जाएगा 40। ठीक है, इसके बाद यहां देखते हैं आगे, बचा हमारे पास 40 प्लस 180, पाई 60 स्क्वायर इंटू में 180 में से 80 गए, बचा हमारे पास 100। ठीक है, 100 बच गया। पाई को लिखेंगे 22/7, 60 इंटू में 60 इंटू में 100। अब इसको सोल्व करेंगे, कट करेंगे तो कट करने के बाद हमारे पास आ जाएगा ये 11,31,400, 11,31,428.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में आया, हमें निकालना है किसमें, मीटर में। मीटर में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.131 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, इस तरीके से हमें इसको सोल्व करना था। होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का, 8th। स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक। देखो कैसा है आपके पास ग्लास वेसल, स्पेरिकल है, इस टाइप का है ये सिलेंड्रिकल नेक कैसे, इसकी सिलेंडर शेप की। नेक को बना देंगे हम सिलेंडर शेप में, इस तरीके से बनाओ। देखो पहले नेक बनाएंगे, उसके बाद बनाएंगे हम स्पेरिकल। ठीक है, आगे क्या गिवन है वो देखो। नेक इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, नेक की हाइट हो जाएगी यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डायमीटर। अगर इसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, दैट मीन इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ स्पेरिकल पार्ट इज, स्पेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है, 8.5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ, रेडियस कर देंगे इसकी हाफ इस तरीके से। 4.25 सेंटीमीटर। पता है ये तो सारी चीजें हमें। बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इज होल्ड, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। इसके अंदर वाटर डला था, एक बच्चे ने क्या देखा कि इसके अंदर टोटल वाटर कितना है, 345 सेंटीमीटर। चेक वेदर से इज करेक्ट, आपको बताना है क्या सही है, तो इसके लिए हमें इसकी वॉल्यूम निकालनी होगी। टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई 3.14, इनसाइड मेजरमेंट करना है और उसकी पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। सबसे पहले तो देखेंगे हम आर रेडियस ऑफ स्पेरिकल पार्ट, जो कि R1 हो जाएगी, कितनी है 4.25 सेंटीमीटर। हाइट है सिलेंडर की, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट दे रखी है आपको, हाइट ऑफ सिलेंडर पार्ट H1 हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। अब रेडियस ऑफ R2, रेडियस ऑफ दूसरा कौन सा था, स्पेरिकल पार्ट, सिलेंडर पार्ट। सिलेंडर की रेडियस निकाल बता देंगे यहां पर कितनी है, सिलेंडर पार्ट R2 1 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल,
जो वेसल है तुम्हारा उसकी वॉल्यूम हमें निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल पार्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पार्ट। गॉट इट? वॉल्यूम ऑफ स्पेरिकल 4/3 पाई आर क्यूब होती है। सो सिलेंडर की वॉल्यूम रेडियस कितनी है? 1 है, प्लस में सिलेंडर पार्ट की पाई आर स्क्वायर एच, सो R2 है ये। गॉट इट? सारी वॉल्यूम रख देंगे। 4/3 पाई R1 4.25 क्यूब। ओके, या हम इसको लिख सकते हैं 8.5/2, ऐसे ही लिखो। इसके बाद है पाई एज इट। R2 हमारे पास कितना है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। हाइट कितनी है इसकी? 8। गॉट इट? पाई हम कॉमन ले लेंगे, या फिर पाई के साथ ही कॉमन मत लो, ऐसे ही सोल्व करते हैं पाई की वैल्यू रख के। ठीक है, सो हमारे पास 4/3 इंटू में 3.14, इसको सोल्व करेंगे तो इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4 4 16 36, लगभग आ जाएगा 76.77 प्लस में 8 इंटू में 1 की तो 1 ही होता है। 3 पाई की वैल्यू कितनी? 3.14। अब इन सबको सोल्व करेंगे। सो यहां पर अगर हम सोल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 321.392 प्लस में इसको सोल्व करते 8 के साथ मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.12। ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद 346.51 सेंटीमीटर आ गया। क्या वो सही था? यस, लगभग तो सही था ना, प्रोक्सी तो 345, यहाँ पर आंसर 346 आया है, तो हेंस क्या आ जाएगा? सी इज नहीं, देखो 45 बोला था उसने, अप्रोक्सी नहीं बता रखा यहाँ पर, परफेक्टली 345 बोला था, बट उसका आंसर किस में आया है? 346.51, तो सी इज रॉन्ग या इनकरेक्ट। सी इज इनकरेक्ट, भाई वो गलत थी, उसका आंसर सही नहीं था। क्लियर है? ओके, सो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.1। होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।